Hello everyone, welcome back again. So students, in this session we will do your practice time chapter number 12, Can We Share? So all of you please open your page number 169 and today in this session we will do your my practice time. Okay, page number 169. So open it. And before watching this video, please check your previous video related to your chapter. Okay, सो आप इससे पहले इसकी जो प्रीवियस वीडियो है आप उसको देखेंगे, उसके बाद ही आप माई प्रैक्टिस टाइम पे आएंगे. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1. मिंकू पुट्स हर 15 लड्डू इक्वली इनटू 5 बॉक्सेस. मिंकू के पास 15 लड्डू हैं, वो उसको 5 बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं. सो 5 3 ज़ा 15. सो हर बॉक्स में कितने लड्डू आएंगे? 3. ओके, 5 3 ज़ा 15. आप पुट करके भी देख सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो हर बॉक्स में कितने लड्डू आए हैं? 3. ओके, सो एज आंसर जस्ट राइट हियर 3. नेक्स्ट इज इफ शी यूज ओनली 3 बॉक्सेस. अगर वो सिर्फ 3 बॉक्सेस ही यूज करें, हाउ मेनी लड्डूज विल देयर विल बी इन ईच बॉक्स. तो हर बॉक्स में कितने लड्डू आएंगे? सो अगर हम 2 बॉक्सेस को हटा दें और सिर्फ 3 बॉक्सेस रखें तो हर किसमें कितने लड्डू आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. सो हर बॉक्स में कितने लड्डू आ रहे हैं? 5. ओके, सो देयर विल बी 5 लड्डू इन ईच बॉक्स. 15 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 5. 3 5 ज़ा 15. सो जस्ट राइट हियर 5 15 एंड 5. Next is share 25 banana among 5 monkey. How many banana for each monkey? So now you have 25 bananas and you have to distribute it among the 5 monkeys. आपको इसको 5 monkeys में distribute करना है. Clear? So 25 banana divided by 5 that is 5. It means हर किसी के हिस्से में 5 बनाना आएंगे. So each monkey has 5 banana. 25 को 5 में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए. 25 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 5. 5 5 जो होता है 25. सो योर आंसर इज 5. हर किसी को 5 बनाना मिलेंगे. नेक्स्ट इज शेयर 12 बैलून्स अमंग 3 बॉयज. हाउ मैनी बैलून्स फॉर ईच बॉय. आपके पास टोटल 12 बैलून्स हैं, आपको उसको 3 बॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो 12 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 4. इट मीन्स ईच बॉय हैज़ 4 बैलून्स. इट मीन्स हर बॉय को टोटल 4 बैलून्स मिलेंगे. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. देयर आर 21 कैंडल्स. टोटल हमारे पास 21 कैंडल्स हैं. पुट देम इक्वली इन 3 बॉक्सेस. और आपको उसको 3 बॉक्सेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है. हाउ मैनी कैंडल्स आर देयर इन ईच बॉक्स. सो टोटल वी हैव 21 कैंडल्स and we have to distribute it into 3 boxes. तो 3 7s are that is 21. 3 7s are 21 होता है. सो आपके हर बॉक्स में आएंगी 7 कैंडल्स. सो एज आंसर जस्ट राइट हियर 21 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 7. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. देयर आर 18 सॉक्स. आपके पास टोटल 18 सॉक्स हैं. हाउ मैनी गर्ल्स कैन वेयर दीज सॉक्स. सो टोटल यू हैव 18 सॉक्स. ओके, एंड हर किसी के पेयर में आते हैं 2 सॉक्स. ओके, एक पेयर में 2 सॉक्स आती हैं. ओके, हम 2 सॉक्स पहनते हैं ना दोनों लेग्स में. सो इसको हमें डिवाइड करना है 2 से. एंड 18 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 9. इट मीन्स हर गर्ल जो आपके 9 गर्ल्स हैं उनके लिए ये 18 सॉक्स इनफ हैं. ये 18 सॉक्स 9 गर्ल्स वेयर कर सकती हैं. So here is your answer. 9 girls can wear these socks because 18 divided by 2 that is 9. और हमने 2 से डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि हर पेयर में आपके टोटल 2 सॉक्स आती हैं. ठीक है, हम एक बार में 2 सॉक्स पहनते हैं दोनों लेग्स में. Come to the next question, that is the question number 6. Raj has 36 minutes to make rotis. राज के पास 36 मिनट्स हैं रोटी को बनाने के लिए. 1 रोटी टेक 3 मिनट्स. और एक रोटी को बनाने में 3 मिनट्स लगते हैं. हाउ मैनी रोटीज कैन बी मेक इन दिस टाइम. तो 36 मिनट में वो कितनी रोटी बना सकते हैं? सो 36 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, यू विल गेट 12. इट मीन्स इतने टाइम में वो टोटल 12 रोटी बना सकते हैं. Here is your answer. He can make 12 roti because 36 divided by 3 equals to 12. Now next question is here. There are 24 footmark of gods. आपके पास जो footmark हैं टोटल 24 footmark हैं gods के.
हाउ मैनी गॉड्स वर देयर, ओके, सो हाउ मैनी गॉड्स वर देयर, यानी कि यहाँ पे कितनी गॉड्स रही होंगी, आपको ये फाइंड आउट करना है। सो हेयर वी हैव टोटल 24 फुटप्रिंट्स, ओके, एंड आपके जो एक गॉड होती है उनके 4 लैक्स होते हैं, क्लियर। सो 24 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 6 24, यानी कि यहाँ पे टोटल 6 गॉड्स रही होंगी। सो दैट इज योर आंसर, देयर आर 6 गॉड्स बिकॉज 24 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू 6, और हमने 4 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि गॉड के टोटल 4 लैक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सम गर्ल्स आर प्लेइंग अ गेम विद बोथ देयर हैंड्स, कुछ गर्ल्स हैं वो अपने दोनों हाथों से कुछ गेम खेल रही हैं। द गर्ल हु आर प्लेइंग हैव 60 फिंगर्स टुगेदर, जो जितनी भी गर्ल्स हैं जो खेल रही हैं उनके टोटल फिंगर्स को अगर हम काउंट करें तो 60 फिंगर्स हो रही हैं। हाउ मैनी गर्ल्स आर प्लेइंग दिस गेम, तो कितनी गर्ल्स ये गेम खेल रही हैं। सो स्टूडेंट्स, एक पेयर में आपके जो एक हाथ होता है उसमें टोटल 5 फिंगर्स होती हैं और टोटल हमारे 2 हैंड्स होते हैं, इट मीन्स हमारे दोनों हाथों में टोटल 10 फिंगर्स होती हैं, क्लियर। एंड यहाँ पे आपके पास टोटल 60 फिंगर्स हो रही हैं, ओके। सो 60 फिंगर्स हैं, एक ह्यूमन बीइंग में हैंड्स में आपके टोटल 10 फिंगर्स होती हैं। सो 60 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 6, इट मीन्स यहाँ पर टोटल 6 गर्ल्स हैं जो गेम खेल रही हैं, ओके। So here is your answer, there are 10 girls because 60 divided by 10 that is equals to 6, और हमने 10 से डिवाइड क्यों किया है, बिकॉज आपके दोनों हाथों में टोटल 10 फिंगर्स होती हैं। नेक्स्ट इज लक्ष्मी हैज़ 27 kg पोटैटो टू सेल, लक्ष्मी के पास 27 kg पोटैटो है सेल करने के लिए। 3 men कम एंड बाउट इक्वल अमाउंट ऑफ पोटैटो, अब 3 लोग आते हैं, 3 आदमी आते हैं और वो इक्वल अमाउंट खरीद के ले जाते हैं। सो तीनों ने कितना kg आपको पोटैटो खरीदा है, आपको ये फाइंड आउट करना है। सो टोटल आपके 27 kg थे, 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ओके। 3 9 27, आपका 3 9 27 होता है, इट मीन्स हर आदमी टोटल 9 kg पोटैटो लेकर गया है। सो हियर योर आंसर इज 9 kg। सो इन योर नोटबुक एज अ आंसर यू हैव टू राइट 27 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 9 kg ऑफ पोटैटो, आप अपनी नोटबुक में इसे ऐसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट इज जम्पी एनिमल, ओके, ऐसे एनिमल जो जंप करते हैं। अ फ्रॉग जम्प्स 2 स्टेप्स एट अ टाइम, एक फ्रॉग है वो एक बारी में 2 स्टेप्स जंप कर सकता है। स्क्विरल 3 स्टेप्स कर सकती है, रैबिट 5, हॉर्स 15 एंड कंगारू 30 स्टेप्स, क्लियर। सो विद द बेस ऑफ दिस डाटा आपको, सो अकॉर्डिंग टू दिस डाटा यू हैव टू आंसर दी क्वेश्चंस एंड योर क्वेश्चंस आर हियर। यूज़ द पाथ ऑन दी नेक्स्ट पेज टू फाइंड आउट, एंड स्टूडेंट्स जो आपका प्रैक्टिस टाइम के क्वेश्चंस आपको रिटर्न में दिए हैं, आपको उनको अपनी नोटबुक में करना है, क्लियर। दीज क्वेश्चंस यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक, ओके। सो नाउ जस्ट सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑल्सो। इन हाउ मैनी जम्प्स विल द फ्रॉग रीच 30, कितने जम्प्स में फ्रॉग 30 पे पहुंच जाएगा। सो फ्रॉग एक बार में 2 जंप लगाता है, क्लियर, और उनको पहुंचना है 30 में, तो उनको 30 पे पहुंचने के लिए कितनी जंप्स करनी होंगी, 15, ओके। 30 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 15। इन हाउ मैनी जम्प विल द स्क्वायरल रीच 27, स्क्वायरल को 27 में पहुंचना है, वो एक जंप में 3 स्टेप जंप करती हैं, तो 3 9 27, इट मीन्स उन्हें 9 जंप्स करनी होंगी। नेक्स्ट इज विच नंबर विल द कंगारू रीच इन 2 जंप्स, ओके। सो कंगारू एक बार में 30 जंप करते हैं, 30 स्टेप्स जंप करते हैं, क्लियर। एक बारी में कंगारू 30 स्टेप जंप करते हैं, तो वो 2 जंप्स में कहाँ पे पहुँचेंगे, 60, ओके। सो हियर योर आंसर इज 60, कंगारू एक जंप में 30, तो 2 जंप में 60 पहुँचेंगे। सो एज अ आंसर जस्ट राइट हियर 30 into 2 equals to 60। नेक्स्ट इज हु ऑल विल मीट एट द नंबर 15, कौन कौन 15 नंबर पे मिलेगा, ओके। सो 2 के टेबल में 15 नहीं आता है तो फ्रॉग तो वहाँ पे नहीं आ पाएंगे, ओके। स्क्वायरल 3 स्टेप जंप कर रहे हैं, सो 3 5 आपका होता है 15, ओके। सो 5 टाइम्स में वो 15 में पहुँच जाएंगे। रैबिट 5 जंप कर रहे हैं, सो 5 3 होता है 15, क्लियर, तो 3 जंप्स में वो 15 में पहुँच जाएंगे। एंड हॉर्स तो 15 स्टेप्स ही कर रहे हैं, तो एक जंप में ही वो 15 पे पहुँच जाएंगे। सो स्क्वायरल, रैबिट एंड हॉर्स तीनों जो हैं वो 15 पे पहुँचेंगे और मिल भी सकते हैं, क्लियर। सो योर आंसर इज स्क्विरल,
Okay, first one is squirrel, second one is rabbit, and third one is horse. Clear? So in these three columns you have to write squirrel, rabbit and horse. नेक्स्ट इज विल द रैबिट एवर बी एट द नंबर 18? क्या रैबिट कभी 18 पे पहुंचेंगे? सो रैबिट जो है वो जंप कर रहे हैं 5 स्टेप्स. क्लियर? एंड 18 में पहुंचने के लिए उन्हें 18, अगर हम 18 को 5 से डिवाइड करें तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 18 5 के टेबल में नहीं आता है. क्लियर? सो आपका आंसर होगा नो, रैबिट कभी भी 18 पे नहीं पहुंचेंगे. 5, 10, 15 एंड देन 20. वो 15 से सीधा 20 पे पहुंचेंगे. नेक्स्ट इज हाउ मैनी जंप ऑफ द रैबिट इज इक्वल टू 1 जंप ऑफ हॉर्स? रैबिट की कितनी जंप्स हॉर्स की एक जंप के बराबर है? सो हॉर्स कर रहे हैं आपके 15 जंप्स. क्लियर? एंड रैबिट कर रहे हैं 5 जंप्स. तो 15 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 3. ओके, 5 3 सा होता है 15. क्लियर? सो जब आपके रैबिट 3 जंप्स लगाएंगे तब जाके वो हॉर्स के बराबर पहुंचेंगे. सो योर आंसर इज 3 jumps. Clear? 15 divided by 5 that is equals to 3. So your answer is 3 jumps. Next is how many jump of horse equal to 2 jumps of kangaroo? हॉर्स की कितनी जंप कंगारू के 2 जंप्स के बराबर है? सो कंगारू की एक जंप है 30 तो 2 जंप्स होंगी 60 की. क्लियर? तो 2 जंप में कंगारू पहुंचते हैं 60 पे एंड हॉर्स एक जंप में 15 पे पहुंचते हैं. तो 16 तक पहुंचने में उनको कितनी जंप करनी होंगी? 15 4 ज़ा 60, यानी कि 4 जंप में वो 60 में पहुंच जाएंगे. So here is your answer. In 2 jump of the kangaroo reach 30 into 2 60. 2 जंप में कंगारू 60 पे पहुंचेंगे. नंबर ऑफ जंप्स टेकन बाय हॉर्स टू रीच दैट इज 60 डिवाइडेड बाय 15 दैट इज इक्वल्स टू 4, यानी कि हॉर्स को टोटल 4 जंप्स लगानी होंगी कंगारू तक पहुंचने के लिए. सो हियर योर आंसर इज 4. नेक्स्ट इज विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर वेयर द फ्रॉग एंड स्क्वेरल विल मीट? वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जहाँ पे आपके फ्रॉग और स्क्वेरल दोनों मिलेंगे? सो फ्रॉग 2 स्टेप्स में जंप करते हैं, स्क्वेरल 3 स्टेप्स में करते हैं. सो फ्रॉग 2, 4 एंड 6, 3 जो आपके 3 जंप्स होंगी. ओके, 1 2 3 जंप्स में 6 पे पहुंचेंगे. ओके, एंड स्क्वेरल एक बार में 3 जंप लगाते हैं तो 3 एंड 6, सो 2 जंप्स में वो 6 पे पहुंच जाएंगे, यानी कि 6 पे आपके फ्रॉग एंड स्क्वेरल दोनों मिल सकते हैं. सो हियर योर आंसर इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 6. 6 में दोनों मिल सकते हैं. So here is your answer. The smallest number where the frog and the squirrel will meet that is 2 into 3 that is 6. 6 पे दोनों के दोनों मिल जाएंगे. स्क्वेरल 3 स्टेप में 6 पे पहुंचेंगे, फ्रॉग 3 स्टेप में 6 पे पहुंचेंगे और स्क्वेरल 2 स्टेप में 6 में पहुंच जाएंगे. So students, these 2 questions you have to do it in your notebook. आपको इसको अपनी नोटबुक में करना है. एंड अदर क्वेश्चंस जो आपके बाकी के क्वेश्चंस है इसको आप अपनी बुक में ही करेंगे. ओके. So question number 7 and 8 you have to do it in your notebook. Okay. Now come to the next page, that is your page number 175. How quick you are? So आपको इसको फटाफट करना है. एक बार में समझ के बाकी के क्वेश्चंस को आप फटाफट करेंगे. डिवाइड इनटू ग्रुप ऑफ 2 यूजिंग 2 टाइम्स टेबल. आपको 2 का टेबल यूज़ करके इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है. कैसे हम देख लेते हैं. 18 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 9. ओके, सो आपका हिंट है कि 2 इंटू 9 होता है आपका 18, यानी कि अगर आपको 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 18. सिमिलरली 18 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज इक्वल्स टू 2. ओके, बिकॉज आपका 2 9 होता है 18. सो 18 को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 आएगा. क्लियर? नेक्स्ट इज 16 डिवाइडेड बाय 2. ओके, 16 डिवाइडेड बाय 2. सो 2 के टेबल में 2 8 होता है 16. क्लियर? तो यहाँ पे आपका आएगा 8. क्लियर? 2 को आप 16 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका आंसर आएगा 8. नेक्स्ट इज 20 डिवाइडेड बाय 2. सो 2 10 होता है 20. इट मीन्स आपका यहाँ पे आंसर होगा 10. जब आप 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10. नेक्स्ट यू हैव टू डिवाइड समथिंग बाय 2 एंड यू विल गेट 7. सो 2 7 आपका होता है 14. इट मीन्स यहाँ पे आएगा 14. ओके, 14 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो 7 आएगा. सो योर आंसर इज 2 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज इक्वल्स टू 14. सो हियर यू हैव टू राइट 14. सो स्टूडेंट्स, पॉज योर वीडियो एंड डू इट इन योर बुक.
सो 2 10 दैट इज इक्वल टू 20, यानी कि अगर आप 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तभी आपका 10 आएगा। नेक्स्ट इज 8 डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट 4 बिकॉज 2 4 दैट इज इक्वल टू 8। सो आप 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। नेक्स्ट यू हैव 2 and 5, सो 2 5 दैट इज इक्वल टू 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आ रहा है 10, इट मीन्स आपका यहाँ पे होगा 10 बिकॉज आप 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तभी आपका आंसर आएगा 5। सो अगेन पॉज योर वीडियो एंड डू इट इन योर book. Similarly you have to do it for table of 5 also. Okay, आप इसको 5 के लिए भी करेंगे। 10 divided by 5 that is equals to 2 because 5 2 होता है 10. Clear? 20 divided by 5 that is equals to 4 because 5 4 होता है 20. 15 divided by 5 that is equals to 3 because 5 3 होता है आपका 15. नेक्स्ट इज 40 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू 8 बिकॉज 5 8 होता है आपका 40. नेक्स्ट इज 20 डिवाइडेड 5 दैट इज इक्वल्स टू 4 बिकॉज 5 4 दैट इज 20. नेक्स्ट इज 30 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू 6 बिकॉज 5 6 इट्स 30. ओके, नेक्स्ट इज 25 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू 5 बिकॉज 5 5 होता है आपका 25. नेक्स्ट इज 15 divided by 5 that is equals to 3 because 5 3s that is equals to 15. Next is 5 7s 35. Okay, so 35 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 7 आएगा because 5 7s आपका होता है 35. Next is 10 divided by 5 that is equals to 2 because 5 2s that is 10. Clear? So students same you have to do it for table of 10 also. ये बहुत ही ज़्यादा easy है, आप इसको खुद से करेंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट पेज इज़ 176. ट्राई दीज। अब आपको डिफरेंट नंबर्स के लिए इसको ट्राई करना है। अभी तक तो आपने 2 5 और 10 के लिए किया है, अब आप इनको डिफरेंट नंबर्स के लिए करेंगे। सो 4 को किससे डिवाइड करेंगे कि 2 आएगा। ओके, सो 2 2 आपका होता है 4, सो आप 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो आपका आंसर आएगा 2. 14 को किससे डिवाइड करेंगे कि 7 आए, सो 2 7 होता है आपका 14, सो आपको इसको डिवाइड करना है 14 को 7 से तो आपका आंसर आएगा 2. 3 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज ऑल्सो 2 बिकॉज 2 3 आपका होता है 6. किससे डिवाइड करें हम 2 से हम किससे डिवाइड करें कि आंसर 7 आए, सो 2 7 होता है 14, इट मीन्स 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा. 2 से किसे डिवाइड करें कि 3 आए, तो 2 3 होता है आपका 6, सो 6 को 2 से डिवाइड कीजिए आंसर आपका 3 आएगा. 15 डिवाइडेड बाय 3, सो 3 5 होता है 15. ओके, 3 5 दैट इज इक्वल टू 15. क्लियर, सो आपका आंसर हो गया यहाँ पे 5. सो सिमिलरली यू हैव टू डू अदर क्वेश्चंस ऑल्सो. आप बाकी के क्वेश्चंस को भी करेंगे. किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. सो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडे. ये आपका लास्ट पेज है. क्लियर, वीडियो की हेल्प से आप अपने बुक वर्क और नोटबुक वर्क को कंप्लीट करेंगे. कहीं पे कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछेंगे. क्लियर, एंड इस वीडियो को अच्छे से समझने के, अपने चैप्टर को अच्छे से क्लियर करने के लिए वीडियो को कम से कम 2 बार आप ज़रूर देखेंगे. सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको वीडियो की हेल्प से चैप्टर क्लियर हुआ हो. अगर कहीं कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. टेक केयर. बाय बाय.